और ये 4 करोड़ वाली चीज़ जो आई है घर वाली, तो शायद उससे ज़्यादा का है। ये है अंजलि अरोड़ा, मिलियंस ऑफ इंडियन गर्ल्स की इंस्पिरेशन, जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से सिर्फ 23 साल की उम्र में मुंबई में 4 करोड़ से ज्यादा का घर खरीदा है। 23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का, अगर ये भी गूगल में सही है 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं, तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। आई नो, मुझे पता है। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर में अंजलि अरोड़ा करती क्या है। तो अंजलि अरोड़ा एक इंस्टाग्रामर है जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हैं, और आज की डेट में अंजलि के 13 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं। नाउ एज वी ऑल नो, ज्यादा पैसा कमाने के लिए या तो हमारे पास कोई टैलेंट होना चाहिए या फिर कोई स्किल। बट 4 करोड़ से ज्यादा का घर खरीदने वाली इस अंजलि अरोड़ा के पास ना तो कोई खास टैलेंट है और ना ही कोई स्किल। तो अंजलि, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप करती क्या है, ना ये डांस था, ना ये गाना था, ना ये किसी तरह की कोई भावना को दिखाना था। ये इसको कह सकते हैं, हमारे हिमाचल में कहावत है कि मैं कौन, मैं खामोखा। और अंजलि सिर्फ अकेली नहीं है। हमने पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं जिनके पास ना तो कोई खास टैलेंट है और ना ही कोई स्किल। भाई मैंने देखा पहले बात एक वीडियो से, अच्छा $4,000 और फिलहाल तो 50 के ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये वाला 50,000 रुपए एक बारी किसी के पॉडकास्ट में आने के। हाँ, 50,000 में एक बारी पॉडकास्ट आने के। कितने पैसे दे रहे हैं? 1 लाख कम। इनको बोलो उर्फी जावेद तो नहीं आने वाली है। जो अपनी अजीब हरकतों की वजह से फेमस हो चुके हैं, जिनकी एक महीने की इनकम एक IIT ग्रेजुएट की सालाना इनकम से भी कई ज्यादा है। और सोशल मीडिया पे आपने ये वीडियो तो जरूर देखा होगा जहाँ पे एक डोसा वाला अपने कस्टमर से अमूल बटर का प्राइस पूछता है। पढ़ा लिखा कम हूँ, जब भी ज्यादा कमा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी कोई 30-40 हजार का नौकरी करता। लेकिन सवाल तो ये आता है कि इतने कम पढ़े लिखे लोग जो अपनी अजीब हरकतों की वजह से फेमस है, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान से 50 गुना ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो क्या सच में ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमारी पढ़ाई और हमारी इंटेलिजेंस काम नहीं आती, या फिर ये सिर्फ एक लक फैक्टर है? तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें रीजन नंबर 1 है यू आर टू स्मार्ट। सुनने में सच में बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन आपकी एजुकेशन एंड आपकी स्मार्टनेस आपको रियल लाइफ में पुअर बना रही है। रिच डैड पुअर डैड, जो कि मेरी एक बहुत ही फेवरेट बुक है, उसके अंदर एक बहुत ही फेमस कोट है, A स्टूडेंट्स वर्क फॉर C स्टूडेंट्स एंड B स्टूडेंट्स वर्क फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि जो A स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ में आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, हमेशा A+ ग्रेड मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन वो हमेशा C ग्रेड वाले लोगों के लिए काम करते हैं। वहीं पर जो B क्लास स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, या फिर वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पे वो आगे जाके या तो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं। जब मैंने आपको ये कोट बताया तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई ना कोई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जरूर आया होगा। फॉर एग्जाम्पल रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो के फाउंडर है, उनकी कंपनी के अंदर आज ढेर सारे IITians एंड IIMs काम कर रहे हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, वो कुछ रिस्क नहीं लेते। वहीं पर दूसरी तरफ जो डम लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में बिना कुछ सोचे समझे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से लॉन्गर रन में उन्हें प्रॉफिट्स मिलते हैं अपनी लाइफ में। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी बताती है कि इंडिया में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके ज्यादा चांसेस है अनएम्प्लॉयड रहने की, जबकि वहीं दूसरी तरफ जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके ज्यादा चांसेस है उनसे ज्यादा पैसा कमाने के। क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में एक रेप्यूटेड जॉब की तलाश में रहते हैं, जिस जॉब के अंदर ज्यादा चैलेंजेस ना हो और उनको टाइम से सैलरी मिलती रहे। रीजन नंबर 2, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो कि डम हरकतें करते हैं सोशल मीडिया पे लोगों की अटेंशन पाने के लिए, और जब लोगों की अटेंशन उनको मिलती है और यही अटेंशन आगे जाके उनके लिए पैसे कमाने का एक जरिया बन जाती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा अटेंशन इन लोगों को मिलेगी सोशल मीडिया पे, उतने ही ज़्यादा ब्रांड्स कोलैबोरेशन इनके पास आएंगे, उतनी ही ज़्यादा कंपनीज ब्रांड्स इनको स्पॉन्सरशिप देंगे, इनको पैसा पे करेंगे अपने ब्रांड को मार्केट करने के लिए। इंडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर और रातों रात सेंसेशन बन जाते हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के किड्स के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं और कॉफ़ी विद करण पे भी आते हैं। पर औरी है कौन? उनका जवाब बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि औरी कहते हैं कि वो एक लिवर है, क्योंकि वो लाइव लिव करते हैं। ये जवाब सुनने के बाद सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, लेकिन एट द एंड फायदा उन्हीं का हुआ। रीजन नंबर 3, मिडिल क्लास मेंटेलिटी। इंडिया में लगभग आज की डेट में 7 करोड़ से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 23 साल की अंजलि अरोड़ा ने 4 करोड़ से ज्यादा का घर खरीदा है, और आज की डेट में उनकी नेटवर्थ 4 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में है। मतलब जितना टाइम इन 7 करोड़ लोगों ने एक 70,000 रुपए की गवर्नमेंट जॉब के लिए वेस्ट किया, उतने टाइम में
कच्चे बादाम वाली अंजलि ने अपनी 7 करोड़ की नेटवर्थ बना ली। यही एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है एक डम पीपल में और एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी में। Would you rather be born rich or intelligent? Intelligent, because I believe like you can make a way out of you. You can make your living if you're intelligent. हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से सिर्फ एक ही चीज बोलते आए कि ज्यादा पैसों के ऊपर फोकस मत करो, अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाओ, पैसों को थोड़ा साइड रखो, अपने काम पर ध्यान दो। हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स की मेंटेलिटी ये होती है, वो ये बिलीव करते हैं कि बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वो स्ट्रगल करेंगे तभी तो वो हीरो बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक रिच और एक अमीर इंसान होता है वो इस मेंटेलिटी को नहीं मानता। उनका कहना है कि उनके बच्चे उनके हाथ से बैटल लेके और आगे उनको भागना है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं आप और मैं अपने बच्चों को इन फ्यूचर में जीरो से स्टार्ट करने के लिए जरूर मजबूर करेंगे। रीजन नंबर 4, दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। पूरे इंडिया में एक न्यूज़ फैलती है कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो गई। सब लोग ये न्यूज़ मान भी लेते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद पूनम पांडे ये एक्सेप्ट करती है कि उनकी डेथ नहीं हुई है, उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को प्रमोट करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट किया था। एग्जैक्टली उर्फी जावेद भी यही सेम चीज़ करती है। मुंबई में अपना एक फेक अरेस्ट करवाती है, लेकिन आगे जाके मुंबई पुलिस उसे डिफेमिंग के लिए बुक कर लेती है। यहाँ तक कि राखी सावंत भी एक बार बिग बॉस में जाने के लिए स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहन लेती है और धरने पे बैठ जाती है। ये कुछ फेमस एग्जांपल है जहाँ पे पब्लिक में कुछ बेवकूफ लोगों ने बेवकूफी वाली हरकतें की एंड ऑब्वियसली यही पब्लिसिटी लाखों रुपए में कन्वर्ट भी हुई। अगर हम इन सब एग्जाम्पल्स में इन सेलिब्रिटीज को एक सेल्समैन की नजर से देखें और कंपेयर करें उस एवरेज सेल्स पर्सन से जो अपने ऑफिस में बैठ के 40 से 50 घंटे तक काम करता है सिर्फ एक 20 से 30 हज़ार रुपए की जॉब से पैसा कमाने के लिए, तो हमें लगता है क्या इन दोनों में क्या ही डिफरेंस है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है रिस्क फैक्टर। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली हो एंड अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो या फिर जिस भी टॉपिक के ऊपर आप इन फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन।